नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार और मैं अमिताभ। उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड में आप किसी भी स्थान पर चले जाइए, देवी देवताओं के होने के साक्षी आपको जरूर मिलेंगे। उत्तराखंड चार धाम यात्रा के लिए भी प्रसिद्ध है और 10 मई को चार धाम यात्रा में प्रारंभ होने वाली है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन उत्तराखंड में बहुत से स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर देवी देवताओं की शक्तियाँ पाई जाती है, देवी देवताओं के साक्ष्य पाए जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन जगहों से अनजान हैं। उत्तराखंड समाचार की एक कोशिश है कि आपको घर बैठे ही दिव्य स्थानों के दर्शन कराएं, ताकि आप उन स्थानों के बारे में भी जानें जहाँ देवी देवताओं की शक्तियाँ पाई जाती है, उनके होने के साक्ष्य पाए जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पे निकले हैं। यात्रा है राज राजेश्वरी माता डांडा नागराज। हम आपको दोनों ही स्थान पे लेकर चलेंगे और वहीं पहुंचकर हम उस स्थान की विशेषता बताएंगे और उन देवी देवताओं के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डांडा नागराज और राज राजेश्वरी माता की यात्रा। चंबा में एंट्री कर चुके हैं। चंबा मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर है। हमें बहुत ही खूबसूरत बाजार है, पुराना। ये बॉर्डर है कीर्तिनगर और श्रीनगर का, यानी कि टिहरी और पौड़ी का बीच का ये पुल है। ये बॉर्डर एरिया है। अभी तक हमने जो सफ़र किया है वो टिहरी में, और अब हम पौड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से अभी हमारी यात्रा लगभग 45 मिनट की रह चुकी है। समय बहुत अधिक हो गया था जब हम मंदिर पहुँचे। मंदिर के एक नियम है कि 6 बजे के बाद कपाट बंद हो जाते हैं। पुजारी जी ने हमें मंदिर में अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया, और मंदिर प्रांगण में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम रात्रि विश्राम कर सकें। उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ से कम 8 किलोमीटर दूर जाकर एक स्थान है जहाँ पर आप रात्रि विश्राम कर सकते हो। फिर हम वहाँ से नीचे आए और ये वो स्थान है, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाइए, ये वो स्थान है जहाँ पर हमने रात्रि विश्राम किया। और जो व्यक्ति आप हमारे साथ देख रहे हैं, साधारण से व्यक्ति लग रहे हैं, ये इस जगह के मालिक हैं। बाहर से आए हुए लोगों की बहुत अच्छी मदद करते हैं, और जो इनके द्वारा धनराशि ली गई है, पैसे लिए गए हैं, बहुत नाम मात्र को ली गई है। सेवा भाव से काम करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि कितने वर्षों से यहाँ हैं, और अब यात्रा भी शुरू हो चुकी है। यात्री यहाँ पर रात्रि विश्राम भी करते हैं। सर, आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? हमको जी 90 साल, 90 सन 90 से। सन 90 से आप यहाँ हैं। और अभी यात्रा सीजन शुरू हो गया है कि यात्री यहाँ से आते हैं? हाँ, यहाँ यात्री आते हैं। मेरे पास बसें आती हैं, अपना किचन बनाती हैं, नाइट होल्ड भी करते हैं। कैसा रिस्पांस रहता है जब यात्री यहाँ आते हैं? बहुत रस रहता है? हाँ, अच्छी कमाई हो जाती होगी? हाँ, मई जून। अच्छा, मई जून पहले से बुकिंग हो जाती है? जो कई लोगों, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कई वर्षों से आपके पास आ रहे हो, पहले से हाँ, कई सालों से आ गए। कई सालों से आते हैं। मेरे पास बिल्कुल सेटिंग काम है। अच्छा। हाँ, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मतलब पूरा ऑल इंडिया का। नाम क्या बताया? प्रेम सिंह। ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि कई वर्षों से लोग जो यात्रा में बाहर से आते हैं, देश विदेश से, वो इनके पास रुकते हैं, नंबर लेके जाते हैं, और पहले आने से पहले इनके पास बुकिंग हो जाती है। खाने की व्यवस्था अच्छी है। जब हमने रात खाना खाया तो सच में ऐसा लगा हम अपने घर में खाना खा रहे हैं। अब चलते हैं क्योंकि समय हो गया है। पुजारी जी ने हमें समय दिया है कि सुबह जल्दी पहुँचे ताकि हम हवन कर सकें। अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं, फिर आपको दर्शन कराते हैं माँ राज राजेश्वरी की। आखिरकार हम मंदिर में पहुंच ही चुके हैं, और यहाँ से अब पैदल सीढ़ियों के द्वारा मंदिर तक जाया जाएगा। हम रात को भी आए थे, लेकिन समय अधिक होने के कारण मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे। पुजारी द्वारा हमें वापस भेज दिया गया। अब हम अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। हम फिर से मंदिर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि सुबह जब हमने रात पंडित जी से बात की तो उन्होंने हमें 7 बजे का टाइम दिया था कि 7 बजे मंदिर में आ सकते हो। अब हम यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। पैदल है, यहाँ से सीढ़ियाँ काफ़ी लंबा ऊँचा जाना है, और ये प्रारंभिक द्वार है मंदिर का। इसके बाद और भी 2 द्वार पड़ेंगे, लेकिन ये प्रारंभिक द्वार है। यहाँ से हम मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अब यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो राज राजेश्वरी का मंदिर है। आइए आपको लिए चलते हैं राज राजेश्वरी मंदिर की ओर। ये है मंदिर का मुख्य द्वार। अब यहाँ से मंदिर परिसर शुरू हो जाता है। इसके अंदर प्रवेश करेंगे तो सारा जो क्षेत्र है वो मंदिर का स्थान है, माँ राज राजेश्वरी मंदिर का स्थान। आइए आपको लिए चलते हैं मंदिर के अंदर और करवाते हैं आपको राज राजेश्वरी माता के दर्शन। अब मंदिर के अंदर हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ की जो टीम आई है वो भी दर्शन के लिए जा रही है, और मंदिर के अंदर कवरेज करना बिल्कुल वर्जित है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो यहाँ के नियम बने हैं हम उनको भी फॉलो करें, क्योंकि देव स्थान है, दिव्य स्थान है। अब हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहीं तक हम आपको दिखा पाएंगे, क्योंकि
पंडित जी द्वारा हमें मना किया गया है कि यहाँ पर कवरेज नहीं कर पाएंगे। पूजा कर चुके हैं, हवन कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो साथ में हैं और आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। पंडित जी प्रणाम, स्वागत है आपका उत्तराखंड समाचार में। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं इस मंदिर का इतिहास क्या है, तो विस्तार में आप बताएंगे। जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, कम से कम वो इस मंदिर के बारे में जानें। जी, आपका यहाँ पे स्वागत है। इसका पुराना नाम धौलागढ़ भी है, इसका पूर्ववर्ती नाम गढ़वाली में द्यूलगढ़ भी है, प्रचलित नाम इसका देवलगढ़ है। देवलगढ़ इसलिए है कि कांगड़ा के राजा थे देवल, उन्होंने यहाँ पे भगवती राजराजेश्वरी की तपस्या करी थी, उनके नाम पे देवलगढ़ हुआ। इस पीठ को शाक्त उपासकों की तंत्र की काशी भी कहा जाता है। ये जागृत पीठ है। आज भी जब भगवती का बुलावा होता है तो अमूमन लोग तभी आते हैं और ये बेसिकली फील वाला सेक्टर है, मतलब तपोभूमि है। भगवती यहाँ से प्रतीकात्मक रूप से देश के कई कोनों में और उत्तराखंड में हर जगह यहाँ से गई हुई है। यहाँ पे अखंड ज्योति की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। 24-25 साल से यहाँ पे नित्य यज्ञ की परंपरा चली आ रही है और यहाँ पे यंत्र प्रधान पूजा होती है पहले से ही। यहाँ पे मूल राजराजेश्वरी, महिषासुरमर्दिनी और बाला त्रिपुर सुंदरी जी का पूजन कराया जाता है। भगवती गुप्त विद्या हैं, तंत्र की देवी हैं, इनको पर्दे की रानी कहा जाता है, पर्दे ही है। और यहाँ पर पूजा का इनका एक सिस्टम है कि आपको समय लेना पड़ता है, विधि विधान से पूजा, यज्ञ और भगवती के दर्शन किए जाते हैं। ये जो स्थान है ये पौराणिक लग रहा है, लेकिन समय समय पर इसमें नवीनीकरण किया गया है। इसका इतिहास क्या है, कब से इसका इतिहास है, कब से ये स्थान है यहाँ पर? ये इतिहास का तो ये है कि ऐसा माना जाता है कि 1512 में राजा अजयपाल यहाँ पे आए थे और उनके पास भगवती के प्रतीक थे, तो उन्होंने 1512 से लेके 1517 तक यहाँ पे अपनी राजधानी को रखा और 1517 में राजधानी श्रीनगर उन्होंने शिफ्ट कर दी थी। तो ये जितनी भी राज खानदान से रिलेटेड जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं या और भी हैं, तो सबकी कुलदेवी मूल रूप से राजराजेश्वरी हैं। पंडित जी, आप यहाँ कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं? कितनी पीढ़ियाँ आपको हो चुकी है? क्या आपके यहाँ आपके अलावा भी कोई और पुजारी हैं? नहीं, हम ही हैं और हम राजाओं के टाइम से भी परंपरागत रूप से हैं। कितनी पीढ़ियाँ हो चुकी है अभी तक आपकी? ये तो अनुमान नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे तो जो हमारा मूल गांव है ऊनी है और यहाँ पे हम परंपरागत रूप से ही हैं। तो ये कैलकुलेट अभी तो वर्तमान में करा नहीं कि कितनी है, क्योंकि जनरेशन काफ़ी हो चुकी है हमारी और ये राजराजेश्वरी जी का ये परंपरागत रूप से ही आगे बढ़ती हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे पंडित जी जिन्होंने संक्षिप्त रूप में यहाँ का इतिहास बताया। नीचे कुछ और भी स्थान है, उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो आप पीछे मेरे स्थान देख रहे हैं, ये जो यहाँ के राजा थे, उनकी यहाँ कोर्ट परिसर था, यानी कि यहाँ पर सुनवाई की जाती थी, फैसले सुनाए जाते थे, सजाएं सुनाई जाती थी। यहाँ पर नीचे जो मुजरिम थे वो खड़े रहते थे, ऊपर से फैसले सुनाए जाते थे राजा के द्वारा, यानी कि उस समय की पौराणिक समय की ये कोर्ट हुआ करती थी। ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये है माँ गौरा का मंदिर और ऊपर जब हम स्थान पे गए थे जहाँ पर माँ राजराजेश्वरी का मंदिर था, वो उनका निजी स्थान था। ये प्राचीन मंदिर है, माँ गौरा का मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर बैसाखी के दिन एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है। अभी हम अंदर पुजारी से मिलने गए थे, क्योंकि वहाँ कवरेज करना बिल्कुल मना है, कैमरा ले जाना अंदर मना है, इसलिए आप बाहर से ही दर्शन कीजिए। बड़ा पौराणिक मंदिर है और पांडव युगीन मंदिर है, उसके हिसाब से बनाया गया है। माँ गौरा के अंदर स्वयं भी मूर्ति भी है, अंदर स्थापित है। हम दिखा नहीं पाएंगे, हमारी मजबूरी है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। बहुत साक्षात दर्शन यहाँ माता के होते हैं। यहाँ पर जो है हमारी माँ राजराजेश्वरी जी की जो यात्रा थी वो हम समाप्त करते हैं। उसके बाद हम दूसरे स्थान पे जाएंगे, डांडा नागराज स्थान पर। वहाँ पर भी आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, वहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ पुजारी से बात करेंगे। अब चलते हैं सीधा डांडा नागराज। सूरत व्यू आप देख रहे हैं पौड़ी बाज़ार का, और यहाँ पर हम टेस्टी बाइट्स रेस्टोरेंट में रुके और हमने यहाँ थोड़ा भोजन किया, क्योंकि खाने का समय हो गया है। इसके बाद हम यात्रा शुरू करेंगे डांडा नागराज की। क्योंकि हम पहली बार इस स्थान पे जा रहे थे, हमें ठीक से पता नहीं था कि डांडा नागराज है कहाँ।
जब हम पौड़ी से 8 किलोमीटर आगे गए तो एक नागराज का स्थान दिखा। वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने हमें बताया यही डांडा नागराज है। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तो हम डांडा नागराज सोचकर इस स्थान पर गए, लेकिन सच में यह स्थान भी बहुत दिव्य था, बहुत ही चमत्कारी था। यह स्थान भी नागराज का था। यहाँ में कुछ श्रद्धालु मिले और उस स्थान के बारे में जानने को भी मिला। आइए आप भी जानें इस स्थान के बारे में। श्रद्धालु भी आए हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर पुजारी नहीं है जो हम यहाँ के इतिहास के बारे में जान सके, क्योंकि ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और अक्सर यहाँ आए जाया करते हैं। शायद इन्हें कुछ पता हो, जानने की कोशिश करते हैं इन्हीं श्रद्धालुओं से और इस स्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? जी, मेरा नाम ज्योति रावत है। आप कहाँ से आए हो? मैं देहरादून से आई हूँ। मैं रहने वाली तो यहीं की हूँ, लेकिन मेरी शादी देहरादून हो चुकी है, तो मैं देहरादून से यहाँ बच्चों के दर्शन करने आई हूँ। बच्चों थोड़ा बहुत क्या बताने की कोशिश करेंगे यहाँ के इतिहास, क्योंकि आप यहाँ पर अक्सर आते जाते हो और यहाँ के स्थानीय हो, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा बहुत यहाँ के मंदिर के बारे में जी बताएं। जी जी, मैं भी चाहती हूँ कि मतलब सबको ये पता चले कि ये कौन से नागराज हैं, कौन से देवता हैं। यहाँ पे भी हमारे देवता हैं, मतलब क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों के बारे में यहाँ पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से हैं। तो ये हमारे जो नागराजा हैं, ये हमारे सिद्धपीठ हैं। ये तो ये जो सामने जो पहाड़ी दिखती है बरसुड़ी, तो बरसुड़ी से जो एक दूसरी पहाड़ी दिखती है, वहाँ ये जन्म लिया था इन्होंने। कितना किलोमीटर दूर होगा बरसूरी? यहाँ से आप लगा लो खिरसू वगैरह होके, तो मतलब श्रीनगर से भी ऊपर। तो वहाँ जो मेन पहाड़ी जो यहाँ से दिखती है, तो वहाँ जब बालक का जन्म हुआ था तो नागराजा थे, वो नाग जी थे। तो उन्होंने उसी टाइम कहा था, जो मुझे सामने जो पहाड़ी दिख रही है, मुझे उस पहाड़ी में जाके रखो जहाँ पे से हिमालय के दर्शन हो रहे हैं। तो वहाँ से लाके उनको यहाँ पे रखा गया था एक सफ़ेद कपड़े में। उसी दिन वो कितनी रात कितने दिन चले थे वो नहीं पता। उन्होंने कहीं पे भी नहीं रखना था, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि मुझे कहीं भी मत रखना। तो जैसे पीछे बाहर लगा के आते हैं, जिसमें पहले लाते हैं, अभी भी बाहर लगा के, लकड़ी का होता है वो टोकरी, तो उसी में रख के उनको यहाँ लाए थे और यहीं पे उन्होंने जगह मांगी थी। स्थापना यहीं पे हुई थी और यहीं पे अछब हो गए थे वो। तो नाग जी के रूप में यहीं पे पूजे जाते हैं। जब हम मसूरी से चले थे, जब हमने यात्रा प्रारंभ की थी, तो तब हमने आपसे कहा था कि हम 2 स्थानों की यात्रा कर रहे हैं, एक माँ राजराजेश्वरी की और एक डांडा नागराज। तो सुबह हम राजराजेश्वरी के दर्शन करके आए और वहां से हम पहुंचे हैं डांडा नागराज। वो स्थान था श्रीनगर में और अब हम यहाँ पहुंचे हैं पौड़ी में। अब हम यहाँ से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। मेन रोड हम नीचे छोड़कर आए हैं, जो यहाँ से देवप्रयाग जा रही है। अब यहाँ से पैदल यात्रा है। नीचे प्रसाद की दुकान है, वहाँ हमने प्रसाद लिया। अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर और आपको कराते हैं डांडा नागराज के दर्शन। अब हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। आप देख रहे होंगे नागराज का बड़ा खूबसूरत द्वार बना है। अब हम मंदिर परिसर में एंट्री करेंगे, उसके बाद आपको कराएंगे डांडा नागराज के दर्शन। ये मुख्य मंदिर है। अभी हम मंदिर परिसर में हैं और चलते हैं, पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद पंडित जी से यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, इस स्थान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, आपको करवाते हैं डांडा नागराज के दर्शन। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मुख्य पुजारी जी और उनसे जानने की कोशिश करते हैं स्थान के बारे में, इसका इतिहास क्या है और कब से यहाँ स्थान विराजमान है, यहाँ के नागराज विराजमान है। कहते हैं पंडित जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा, उसके बाद ये स्थान यहाँ पर कब से है और कब से यहाँ लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और नागराज की उत्पत्ति यहाँ कैसे हुई? मैं विनोद देसवाल, ग्राम सिलसू है हमारा, और हम यहाँ पे पुश्तैनी हैं। मतलब हमारे मतलब ये चौथी पीढ़ी में हम यहाँ पे हैं और करीब करीब 150 वर्ष से ऊपर की यहाँ पे एक कहानी है। और सिद्धपीठ मंदिर है डांडा, ये नाग स्वरूप में यहाँ पे स्थापित है। विष्णु भगवान की पूजा होती है नाग स्वरूप में और लोग देश विदेश से आते हैं। ये आप घंटियाँ देख रहे हैं, हजारों लाखों घंटियाँ हैं मनोकामना के लिए। जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो यहाँ पे प्रसाद लाते हैं, गुड़ की भेली का यहाँ भी पड़ता है और घंटी चढ़ाते हैं लोग। और मतलब सिद्धिपीठ है मनोकामना के लिए खासकर, है ना। ये जो नागराजा है इन्हें कृष्ण का रूप माना जाता है, क्या ये सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है भाई, जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया हम वो आपको बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे मतलब एक गाय आती थी यहाँ पे, ये जो अंदर चिला स्थापित है उसमें दूध छोड़ती थी। फिर ये हमारे पूर्वजों को पता लगा और तब वो फिर हमारे मतलब परिवार में किसी के सपने में आया कि भाई मैं यहाँ पे मतलब हाँ कृष्ण भगवान का मतलब ये नाग स्वरूप में हूँ, मेरे यहाँ पे स्थापना कर दो। तो ये जो अंदर गर्भगृह है ये हमारे पूर्वजों ने इसकी स्थापना की है।
धन्यवाद पंडित जी। तो पंडित जी ने हमें पुजारी जी ने बड़ा विस्तार से हमें इस स्थान के बारे में बताया कि किस तरह से इस स्थान की उत्पत्ति हुई। क्या बताना चाहूँगा, इस पूरी यात्रा में मेरे साथ 4 लोग और थे मेरी टीम में। और सबसे पहले आयुष मैठानी है। ये मसूरी से हमारे साथ आए हैं, ये आयुष मैठानी जी। और एक और हमारी टीम में जिनके सौजन्य से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, क्योंकि इन्हीं की गाड़ी में हम यहाँ तक पहुँचे। सफ़र हमने तय किया है। इनका नाम है गंभीर सिंह जी, जो मसूरी में हैं और एलबीएस एकेडमी में जॉब करते हैं। नितिन भट्ट जी हैं और ये भी हमारे साथ मसूरी से ही आए हैं और मसूरी में ही ये रहते हैं। और हमारी पूरी टीम में एक और भी शख्स शामिल थे, जो हैं कपिल उनियाल जी, और ये भी मसूरी से हमारे साथ यहाँ तक आए हैं। आज हमने आपको 2 देव स्थानों के दर्शन कराए। और क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि हमने पहले भी ये कहा था, और बहुत से ऐसे स्थान हैं जिनसे लोग अभी अनजान हैं। हर स्थान पे नहीं जा सकते। हमारी कोशिश रहेगी, उत्तराखंड समाचार की कोशिश रहेगी, उन देव स्थानों तक जाएं और आपको उनके दर्शन कराएं, ताकि आप भी वहाँ जाकर दर्शन करें। फिर से किसी और दिव्य स्थान की हम आपको यात्रा कराएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए उत्तराखंड समाचार से। नमस्कार।